हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज बात करने वाले हैं नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश की जो लेटेस्ट पोस्टें आई हैं उनके बारे में। बट उससे पहले अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आप जीके स्टडी ऐप पर जाकर जो है वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और आप जो है वो आपको डेमो भी वहां पर देखने को मिलेगा। डेमो आप जो है उसी के सामने चेकआउट कर सकते हो, वीडियोस वगैरह के किस तरीके के हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और बहुत जल्दी जो है वो कंटेंट पूरा हो जाएगा, ठीक है। मैथ का ऑलरेडी होने वाला है और बाकी भी जो है वो चला हुआ है, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड यूज करना है आपको फर्स्ट 100, जिससे आपको जो है वो 80% डिस्काउंट जो है वो इंस्टेंट मिल जाएगा। तो घर बैठे आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं, एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो यहाँ पर आज जो है वो कुछ वैकेंसीज आई है जो कि नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश की है और इनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अगर आप इनकी क्वालिफिकेशन के अंडर आते हो या कोई भी आता है, ठीक है, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये जितनी भी वैकेंसीज हैं ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगी, वॉक इन इंटरव्यू आपका रहेगा, ठीक है। अंडर जो है वो नेशनल हेल्थ मिशन के है। सबसे पहली जो है वो साइकेट्रिस्ट की है, मेंटल हेल्थ 12 पोस्टें टोटल इसमें निकली है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट 1 पोस्ट इसमें निकली है। एमओ की जो है वो आपकी 12 पोस्टें निकली है। एंटोमोलॉजिस्ट इसकी 1 पोस्ट निकली है, ठीक है। कंसल्टेंट की जो है वो आपकी 4 पोस्टें निकली है। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट की आपकी जो है वो 2 पोस्टें निकली है। आईईसी कंसल्टेंट की जो है वो आपकी 1 पोस्ट निकली है और ग्राफिक डिजाइनर कम सोशल मीडिया मैनेजर की जो है वो 1 पोस्ट निकली है। तो इतनी पोस्टें आपकी निकली है। अब इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो थोड़ी हाई मांगी गई है, तो आप एक बार क्वालिफिकेशन को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप आते हो या फिर आपका कोई फ्रेंड इस क्वालिफिकेशन के अंडर आता है तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। सैलरी जो है वो अच्छी खासी इसमें दी गई है। फॉर डिटेल ऑफ एजुकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, मंथली, ठीक है, जो आपको सैलरी मिलेगी, एज कैटेगरी, एप्लीकेशन फॉर्म, ईटीसी, यू में विजिट www.nrhmhp.gov.in। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर जाकर जो है वो आपको ये इसकी पूरी डिटेल जो है वो आप पढ़ सकते हो। बट आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करने की जरूरत नहीं है अगर आपके ऐप में जीके स्टडी ऐप रखी हुई है आपने फोन में, ठीक है। तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं कि लेटेस्ट वैकेंसी में जाकर जो है वो आपको सबसे ऊपर जो है यही वैकेंसी देखने को मिलेगी। जो भी लेटेस्ट आती है हम सबसे ऊपर अपडेट कर देते हैं, वहां से जाकर आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो। फॉर्म भी जो है वो इसका आपको वहीं पर मिलेगा। तो सारी चीजें जो है वो चेकआउट कर सकते हो, अच्छे से इसको रीड कर सकते हो, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर और चीजें देख लेते हैं हम, यहाँ पर और क्या दिया गया है। तो ये तो आपकी हो गई जो आपकी पोस्टें दी गई है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो पूरा दिया गया है कि किस किस के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर साइकेट्रिस्ट की बात करें तो जो सैलरी दी गई है वो 40,000 रुपए दी गई है। नंबर ऑफ पोस्टें 12 है, ठीक है। अगर आपने एमडी की है साइकेट्री में और किसी भी इंस्टीट्यूशन से सेम किया है तो आपको जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जनरल की इसमें 10 है, एससी की 1 है और ओबीसी की जो है वो 1 पोस्ट है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट की अगर आपने 32,250 रुपए इसकी सैलरी है, 1 पोस्ट है जनरल की। एमडी की है, पीएचडी की है या फिर आपने एमएससी की है माइक्रोबायोलॉजी में, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने मेडिकल में एमएससी या फिर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में की है या फिर आपने एमडी की है, ठीक है, फिर आपने पीएचडी की है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तीसरी जो है वो मेडिकल ऑफिसर, सैलरी आपको जो है वो 26,250 रुपए मिलेगी। 12 पोस्टें हैं, जनरल की 8 है, ओबीसी की 1 है, एससी की 1 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। अगर आपने एमबीबीएस की है और इक्विवेलेंट डिग्री की है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने एमबीबीएस की है या फिर इसकी इक्विवेलेंट की है कोई भी जो आपकी ग्रेजुएशन होती है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 26,000 रुपए से ज्यादा जो है वो आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। एंटोमोलॉजिस्ट की सैलरी जो यहाँ पर बताई गई है वो 40,000 है, 1 पोस्ट है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है एंटोमोलॉजी में तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। कंसल्टेंट, ठीक है, अंडर डिफरेंट प्रोग्राम, इसकी सैलरी जो है वो 40,000 है। टोटल पोस्टें 4 है, 4 में अगर एससी की 1 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 2 है। अगर आपने एमबीबीएस बीडीएस विद एमपीएच और एमडी कम्युनिटी मेडिसिन में की है तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। जिन्होंने भी बीडीएस वगैरह की है या एमबीबीएस की है तो आप इसके लिए कंसल्टेंट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट की जो सैलरी है वो 40,000 है, 2 पोस्ट है यहाँ पर और दोनों जो है वो किन्नौर और लाहौल स्पीति में यहाँ पर जो है वो इसकी वैकेंसी निकाली गई है। जनरल की 1 है, ओबीसी की 1 है। अगर आपने एमबीबीएस, बीएएमएस या बीडीएस की है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने एमएचए, एमपीएच, एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट में की है, ठीक है, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और साथ साथ आपको जो है वो 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रिलेटिव फील्ड में, ठीक है।
ये इसके साथ है आपका MH और या फिर MBA अगर आपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट में की है। फिर IEC कंसल्टेंट की अगर बात करें तो 26,250 रुपए इसकी सैलरी है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली है पब्लिक हेल्थ में, हेल्थ मैनेजमेंट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है, इंस्टीट्यूशन से, और आपको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली है मास कम्युनिकेशन में, ठीक है, या कम्युनिकेशन डिजाइन में, और 4 साल का आपको एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पोस्ट इसमें एक ही है जो कि आपकी जर्नल की है। उसके बाद ग्राफिक डिजाइनर कम सोशल मीडिया मैनेजर 40,000 रुपए इसकी सैलरी है। एक पोस्ट जो है वो अनरिजर्व की है। MSc IT विद मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है MSc, आपने IT की है और 3 साल का जो है वो आपके पास एक्सपीरियंस है हेल्थ सेक्टर में, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और आपको जो है वो एडोब फोटोशॉप, एडोब आफ्टर इफेक्ट, एडोब प्रीमियर प्रो, एडोब फ्लैश, एडोब इल्यूस्ट्रेटर, ठीक है, ये सब कुछ जो है वो आपको यूज करने आने चाहिए, तो ही आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। जो आपकी ये पोस्टें होंगी वो टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होंगी, जिसपे आपको अच्छा खासा सैलरी अमाउंट दिया जा रहा है, और इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, पहले जो है वो 1 साल के लिए होगी, ठीक है, और बाद में जो है वो इसको बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल दी गई है जिनको आप जो है वो पढ़ सकते हो अच्छे से, पहले अप्लाई करने से पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और फिर जो है वो उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। लास्ट डेट की अगर बात करें तो आपको जो है वो एप्लीकेशन अपनी सबमिट करनी है ईमेल के माध्यम से, ठीक है। आप ईमेल के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करोगे फिलअप करके, ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा, और यहाँ पर दिया गया है पूरा ईमेल एड्रेस, इस पर आपको सबमिट करनी है 31/12/2021 से पहले शाम 5 बजे से, ठीक है। जो भी रिलेटिव डॉक्यूमेंट होंगे या फिर वो जो भी होगी उसकी कॉपीज आपको जो है वो साथ में अटैच करनी है। और अगर आप डेट के बाद आपसे जो है वो आप फॉर्म भरते हो तो आपका जो है वो रिसीव नहीं किया जाएगा, तो ईमेल पर आप जो है भरने के बाद आपको 5 मिनट का टाइम लगेगा, उसको ईमेल कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आप देखिए यहाँ पर पूरा फॉर्म दिया गया है, यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट फोटो जो है वो फिक्स कर लेनी है। अगर आप क्वालिफिकेशन के अंडर आते हो तो आपको पोस्ट का यहाँ पर नाम लिखना है, अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, अपनी कैटेगरी वगैरह, ठीक है, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, दोनों वो दीजिएगा जो आपके चल रहे हो। फिर यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको जो है वो देनी है, जो आपने किया है, ठीक है, और एक्सपीरियंस अगर आपको है, ठीक है, जिसमें मांगा हुआ है उसमें तो देना ही पड़ेगा, बट अगर फिर भी आपको है तो आप जो है वो दे सकते हो। फिर यहाँ पर जो है वो आपको स्कैन करके भेजने हैं, ठीक है, यानी कि आपको जो ईमेल के थ्रू आप ये भेजोगे पूरा फॉर्मेट, उसके साथ आपको जो है वो मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई भी आपके पास रिलेटिव क्वालिफिकेशन है वो आपको भेजनी है, रिजर्व कैटेगरी या EWS कैटेगरी है वो आपको भेजनी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको जो है वो सारा भेजना है, और यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म, प्लेस, डेट और सिग्नेचर आपको नेम के साथ जो है वो कर देना है, और इसको ईमेल कर देना है। उसके साथ साथ जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट जो लिखे गए हैं ये भी सारे आपको स्कैन करके जो है उनको भेज देना है, ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था। बाकी जीके स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से जाकर आप सिंपल सा है कि लेटेस्ट वैकेंसी, नोट्स वाले सेक्शन में लेटेस्ट वैकेंसी वाला एक ऑप्शन है, वहां पर जाकर जब आप सबसे ऊपर देखोगे आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा, अच्छे से पढ़िए, और उसके बाद जो है किस तरीके से आपको भेजना है, क्या क्या जो है वो कितने के आपको कैसे भेजना है, क्या पेपर कौन सा यूज करना है, किस तरीके से, सारी डिटेल जो है उसमें दी गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।